सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम और उन विद्यार्थियों को खासकर और उन नेताओं को उनसे भी ज़्यादा खासकर मेरा प्रणाम जो नीट पेपर एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, संसद पे। प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि मेरी विनती है मेरे देश के बच्चों, मेरे स्टूडेंटों और मेरे भावी नेताओं, प्रभावी नेताओं, आप इस आंदोलन को ख़त्म कीजिए क्योंकि इसमें बच्चों का भला नहीं होना है, कतई नहीं होना है। उनके पेरेंट्स, देश की जनता और शहर का एक माहौल बिल्कुल बिगड़ गया है। ये हमारे देश की पहचान नहीं है, ये भारतवर्ष की पहचान नहीं है। आप सभी लोग तो देश इसकी बात करते हो, देश को अपना कहते हो और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, प्रताड़ित करना, स्टूडेंटों को, आंदोलन को विफल करना या आंदोलन के अंदर ऐसा हुड़दंग मचाना कि जिससे सारा शहर तहस नहस हो, देश की संसद भी और नेतागण भी कार्य रुकी पड़ी है, सारा काम रुका पड़ा है इसके चलते। इतना बड़ा विषय नहीं है, ये सरकार का विषय है और स्टूडेंट का विषय है, लेकिन राजनीतिक दल आके उनको बैक डोर से सपोर्ट कर सकते हैं। बात तो सरकार की और स्टूडेंट की होगी। विपक्ष के नेता क्या उनके लिए सिवाय दंगा कराने के और कोई काम कर रहे हैं? अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई और काम कर रहे हैं? अलावा सत्ता के चक्कर में सत्ता को गिराने का काम हमारे देश के नेता कर रहे हैं। देखिए, मैं एक तथ्य के अनुसार, एक डाटा के अनुसार आपको बताना चाह रहा हूँ जो मेरा इमेजिन किया हुआ है। हमारे देश की प्रमुख 10 पार्टियां पकड़ लीजिए आप, 10 पार्टी। एक पार्टी में कम से कम 5000 नेता होते हैं। 4128 कॉन्स्टिट्यूंसी और 543 विधानसभा सीट्स और उसके बाद अन्य नेता, कुल मिला के 5000 के आसपास में नेता होते हैं, छोटे बड़े प्रमुख। और उन नेताओं 5000 के पीछे कम से कम नहीं तो 1 करोड़ जनता होती है जिनको कंट्रोल करके चलते हैं, अपना वोट बैंक बना के चलते हैं, जिन पर उनका प्रभाव होता है। तो इस तरीके से मान के चले जाएगा कि 28 स्टेट हमारी और 6 केंद्र शासित स्टेट, टोटल 4128 कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर इनमें 10 पार्टियां सक्रिय हैं तो 10 पार्टियों के लोग कम से कम 50,000 नेता और 20 करोड़ इसमें उनके साथ पब्लिक, हर शहर में, हर स्टेट में। तो 21 करोड़ आदमी सत्ता को गिराने के लिए लगे हुए हैं। उस सत्ता को गिराने लगे हुए हैं जिसने 12 साल अपनी परफॉर्मेंस देके देश का नाम देशव्यापी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत का एक वर्चस्व बनाया, एक इमेज तैयार करी। भारत आज विकासशील देशों की श्रेणी में अग्रगण्य है, सबसे ऊपर चल रहा है। और देश के अंदर क्या हो रहा है? छोटे छोटे बातों के ऊपर झगड़े। मैं छोटी बात इसलिए कह रहा हूं कि ये केवल मुद्दा स्टूडेंट का है। इससे पहले भी मंडल कमंडल कांड हुआ था कभी, आपको याद होगा, कांग्रेस के राज में बहुत आगजनी हुई थी, देशव्यापी आंदोलन हुआ था। अब ये नीट वाला इशू बन गया। इसको सरकार संभालेगी, विपक्ष नहीं संभाल सकता इसको। विपक्ष तो इसमें आग लगाने का काम करेगा, अपनी राजनीति चमकाएगा। कोई भी नेता, मेरी बात का बुरा ना माने, अगर आप वास्तव में नेता हो ना, देश के नेता, विपक्ष के हों, पक्ष तो काम कर ही रहा है, विपक्ष के नेता हो और आपने नेता अपनी पार्टी को आगे लेके जाना है तो आप अपने युवाओं के लिए कुछ काम करके दो। बजाय लांछन लगाने के, बजाय मारपीट कराने के, बजाय पत्थरबाजी कराने के, आप उनको रोजगार का आश्वासन दो। आपके पास कोई ऐसी परियोजना, योजना, प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें बच्चे आके उद्यमी बने, स्वावलंबी बने, अपने कार्य को संभालें, अपना बिजनेस स्थापित करें। ऐसा व्यवसाय कोई स्ट्रेटजी उनको दीजिए। देखिए, मैं एक बात फिर दोबारा कहना चाहूँगा, इस बात को लेके मैं किसी राजनीतिक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ना मैं अन्य पार्टियों की बात कर रहा हूँ, ना आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी
युवा शक्ति, आप सोचिए, वो 12, 15, 17 साल पढ़ने के बाद में जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो उनके क्या हालत होंगे, उनको व्यवसाय नहीं मिलेगा तो उनकी क्या हालत होगी। आपको पता है कि युवा के पीछे कितना बड़ा परिवार होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उसके बीवी बच्चे भी हो जाते हैं, वो स्वयं भी होता है। ऐसे में वो व्यक्ति या वो युवा बेरोजगार हो तो क्या करेगा? कभी आपने सोचा इस बारे में? उस युवा के बारे में सोचिए जिसके पीछे माँ बाप, उसका पूरा परिवार लगा हुआ है, उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड, और वो बेरोजगार। तो यही बात मैं भारतीय जनता पार्टी से और अन्य पार्टियों से कहना चाहूँगा कि ऐसा मॉडल तैयार करें जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, ना कि ऐसे आंदोलन, ऐसे प्रोटेस्ट करने का अवसर आए। युवा होगा तो देश चलेगा, युवा होगा तो आमदनी बढ़ेगी, युवा होगा तो व्यवसाय होगा, और युवा रहेगा तो देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। मैं एक बात आपको बताऊं, ये देश बाबा पंडितों का नहीं है, मुल्ला मौलवियों का नहीं है, अकेले उनका नहीं है। हाँ, वे देश के नागरिक हैं, उनका योगदान है, देश की तरक्की में, देश के विकास में उनका योगदान है। लेकिन ना तो बाबा और पंडितों का अकेला ही देश है, ना मुल्ला मौलवियों का अकेला देश है, ना ही ये किसी पार्टी का एक अकेला देश है। ये देश हर नागरिक का देश है, और उन लोगों का देश है ये जो विकास पसंद करते हैं, जो उपद्रव करना पसंद करते हैं। उनको आतंकी कहने के अलावा और कोई शब्द नहीं कहा जा सकता। उनको देश विरोधी ताकतें कहने के अलावा और कोई शब्द नहीं कहा जा सकता। मुख्यतः ये देश व्यापारियों का भी है, बिजनेसमैन का भी है। बिजनेसमैन ही नहीं होगा तो बाबाओं के गले में, मंदिरों के चढ़ावे में कौन पैसे डालेगा? पार्टियों के अंदर कौन काम करेगा जिसको पैसे नहीं मिलेंगे, जिसकी आय नहीं होगी, जिसकी इनकम नहीं होगी? कहीं ना कहीं से तो इनकम आएगी ना उसको। तो हर वर्ग व्यापारी भी है, हर वर्ग धार्मिक भी है, हर वर्ग नेता भी है, सभी लोग इसी तरीके से हैं। तो मेरे देशवासियों, मेरे छात्रों, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, अपने भविष्य के बारे में सोचें और इस प्रोटेस्ट को अतिशीघ्र से अतिशीघ्र समाप्त करके अपने घर की ओर जाएं। और सरकार आपके बारे में, जैसे अभी तक डिस्कशन हुआ है, न्यूज़ में हमने देखा है, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सरकार फैसला लेगी, आपके हित में लेगी, क्योंकि उनको युवाओं की ज़रूरत है। युवा नहीं होंगे तो देश बूढ़ों से नहीं चलने वाला, मेरे जैसे वरिष्ठ लोगों से नहीं चलने वाला देश। ना तो मैं आर्मी में भर्ती हो सकता हूँ, ना देश के लिए इतना मेहनत काम कर सकता हूँ। हम तो सिर्फ आपके पीछे समझाने के लिए बैठे। हमारे समझ अगर आपको आए, समझाया, तो आप मेरी बात को माने और अपने घर की तरफ रवाना हो, प्रोटेस्ट को बंद करें। दूसरी बात मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि किसी भी पार्टी का, अभी तक जितनी भी पार्टी आपके प्रोटेस्ट में आई हैं, उनमें से किस पार्टी का नेता आप प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे? सोचो एक बार। किस नेता को आप प्रधानमंत्री की सीट पे देखना चाहते हो? अगर मोदी जी इस्तीफा देते हैं तो कौन बनेगा? क्या एलिजिबिलिटी है उनके पास में? क्या स्किल है? फ्री में राशन बांटने से, फ्री बिजली देने से, फ्री पानी देने से, सब कुछ फ्री देने से सरकार चलेगी क्या? फ्री में ही आपसे काम ले रहे हैं वो लोग। फ्री में देश नहीं चलता। घर, देश तो बहुत दूर की बात है, घर भी नहीं चलता डियर, मेरे बच्चों, देश भी नहीं चलता। और जो पार्टियां संगठित नहीं है, उनमें खुद में फूट पड़ी है। एक एक नेता अलग अलग आके चाहता कि मैं पीएम की सीट ले लूं, राजनीति मेरी चले, पॉलिटिक्स मेरी चले, मैं सत्ता में आऊं। अरे भाई, तुम्हारे पास स्किल कहाँ है? क्या अनुभव है आप लोगों के पास? सिर्फ सत्ता का लालच है कि हम सीट पे आसीन हो जाएं। मैं उन नेता से खासकर एक बात कहना चाह रहा हूं कि अपने देश के लिए कोई ऐसी रिसर्च करें, ऐसी R&D करें,
ऐसी स्कीम, ऐसी परियोजना लेके आए जिसमें बच्चों को रोजगार मिले और आने वाले समय में, भविष्य में कभी ऐसे दंगे फसाद ना हो। सबसे दुर्भाग्य वो दिवस होता है जब हमारे देश में, हमारे घर में ही झगड़ा होता है, हमारी संसद पे, हमारे जंतर मंतर पे, और वो भी इस तरह का पथराव। जंतर मंतर क्या कहता है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, आपकी सुनी जाएगी। आमरण अनशन टूटता है ना, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब ये कुछ लोग आ रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँ, सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ लोग अगर किसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं तो उसका जल्दी से जल्दी समाधान हो, रैपिड एक्शन लिया जाए उसके ऊपर, तत्काल प्रभाव किया जाए, तो ऐसी नौबत ना बने। मैं प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करता हूं और देश के अन्य नेता जो आसीन हैं अपने अपने क्षेत्र में, प्रजा को, युवाओं को समय समय पर आप सारी चीज़ें मुहैया करा रहे हैं, नो डाउट समय लगता है हर काम में, लेकिन ऐसे गंभीर विषय पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं अशोक सोलंकी, नेक्सला इंडिया फाउंडर चेयरमैन, जो अभी अपने प्रोजेक्ट को लेके आ रहा हूँ, युवाओं के लिए रोजगार लेके आ रहा हूँ, और ऐसा एक मॉडल हमने तैयार किया है जिसमें पूरे देशव्यापी 28 स्टेट प्लस 6 स्टेट इक्वल 36 स्टेट और 4128 कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी बच्चा अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से अपने क्षेत्र में अपना व्यवसाय आरंभ कर सकता है, चाहे वो रिटेल बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो। नेक्सला बिजनेस इंडिया आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मॉडल लेके आ रही है जिसका नाम एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स जनरेटिंग प्रोजेक्ट, संपूर्ण भारत के लिए और सभी स्किल युवाओं के लिए जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, उन लोगों को कंपनी इनवाइट करती है अपने बिजनेस मॉडल पे। कुछ ही 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको हमारे पोर्टल्स, हमारे ऐप्स और हमारी सारी डिटेलिंग्स आ जाएंगी जहाँ पे आप अपना नॉमिनी कर सकते हैं, नाम डाल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं नेक्सला इंडिया को। ज्वाइन का मीन इंटर्नशिप के लिए आप आएंगे, उसके अंदर कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी, स्किल देगी और साथ में एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए आपको एक मॉडल बना के देती है। ये आपका चॉइस रिटेल आउटलेट जिसमें ई चार्जिंग कार स्टेशंस और रिटेल बिजनेस आउटलेट, मल्टीपल टाइप ऑफ इको सिस्टम, क्लॉथ, ग्रोसरी, फूड्स, वेजिटेबल्स एंड सैलून, जिम एक्सेट्रा, जो भी बिजनेस आपने करना है ट्रेडिंग मॉडल पे, वो प्रोडक्शन में कुछ अलग और प्रोडक्ट में कुछ अलग, तो काफ़ी वाइड स्केल पे ये प्रोजेक्ट नेक्सला बिजनेस इंडिया का आ रहा है जिसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर्स जनरेटिंग प्रोजेक्ट कह रहे हैं। और इसमें सभी युवाओं को आखिरी तक यानी कि होल लाइफ वर्क करने का अवसर मिलेगा। यूरोपियन स्टाइल 8 आवर्स पर्टिकुलर हमारा पार्टनर जो होगा वो काम करेगा, सरकार के हिसाब से उनको अपना जो टाइम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग हम सारी फैसिलिटीज़ उनको कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रोडक्ट को बिल्कुल शांत कीजिए और नेक्सला बिजनेस इंडिया के पोर्टल पे आएंगे, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और भविष्य में 1 साल के अंदर जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तब, या डिग्री कर चुके हैं तब, दोनों सूरत में कंपनी डिग्री होल्डर्स को इनवाइट कर रही है जिसमें बीटेक, एमटेक, एमबीए फाइनेंस, एमबीए एचआर इत्यादि उनको आमंत्रित करती है व्यवसाय करने के लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे बच्चों, इस प्रोटेस्ट को बंद कीजिए और भारत सरकार से, नेताओं से मेरा निवेदन है और अन्य सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से मेरा अनुरोध है कि कृपा करके इसको प्रोटेस्ट को शांत कराएं, देश सुचारू रूप से अपने चले। ये मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद, नमस्कार।